जी जी मोहसन भाई, हमारा फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट ज़िला गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से लीड कर रहा है। बहुत शानदार और बेहतरीन ये शोबा है हमारा, और इसकी मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएशन भी हो गई है मुस्तकबिल अपना माजी करीब में। तो फिज़ियोथेरेपी का बड़ा रोल है मॉडर्न इलाज मुआलजा में। तो कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैदे के मसाइल होते हैं, तो वो लंबा अरसा लंबे वक्त के लिए जो है वो दवाई नहीं खा सकते। तो फिज़ियोथेरेपी उन मसलों में जिसका ये इसका रोल है, तो वो वर्जिश से और फिज़ियोथेरेपी से बेहतरीन इलाज हो सकता है। मॉडर्न जो तिब है उसमें फ़िज़ियोथेरेपी का बड़ा रोल है। किस बीमारी का इलाज हो जाता था, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मसलन फालज में, लकवा में, क्रोनिक बैकएक, फ्रोज़न शोल्डर का ओल्डन एज में, शुगर के मरीज़ों में अक्सर ये मसला हो जाता है कि उनकी मूवमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो फिज़ियोथेरेपी से उसकी मूवमेंट बढ़ाई जा सकती है, रेंज बढ़ाई जा सकती है। और फिज़ियोथेरेपी का मैं तो कहूँगा कि मॉडर्न तिब में बड़ा ही अहम रोल है और इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। आज चूँकि फ़िज़ियोथेरेपी का आलमी दिन है, इसके हम मना रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बात करूँगी औरतों के हवाले से कि फ़िज़ियोथेरेपी का रोल क्या है वुमेन हेल्थ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि औरत की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। वो मेल थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकती, इसके लिए फ़ीमेल थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सेहतमंद औरत ही सेहतमंद कुंबे को तश्कील दे सकती है। इसलिए कुछ ऐसे मसाइल हैं जो औरत को नज़रअंदाज करना पड़ते हैं या उसको करना पड़ते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी में, जिसमें लो बैक पेन जो सी है वो मोस्ट कॉमन है। और इसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस, जिसमें पेशेंट जो से फीमेल है उसको फेस करना पड़ता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस का, बार बार यूरिन आता है और उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं रहता। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प है फिज़ियोथेरेपी का, उसके मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी पड़ती है जिसके लिए वो इसके ये सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक पे बात करने की हमें इजाज़त दी। तो फिज़ियोथेरेपी हेल्थ केयर का वो सेक्टर है जो कि समझे कि हेल्थ की इमारत जो है 4 पिलर के ऊपर खड़ी है। तो उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, प्रोमोटिव हेल्थ केयर है और क्यूरेटिव हेल्थ केयर है और रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर है। तो ये जो चौथा स्तून है ये रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर है। और फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ मरीज़ों को ही ट्रीट नहीं कर रहे होते बल्कि हेल्थी पॉपुलेशन जो है उसको भी देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेल्दी पर्सन है तो उसने अपनी फ़िटनेस का कैसे ख्याल रखना है तो उनको भी देख रहा है। इसका मतलब यह है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी पॉपुलेशन है उस सब को जो है ये टैकल कर रही हैं। और आपके पास अगर कोई इंजर्ड पेशेंट आ जाता है तो उसको बाकायदा मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए उसको उसकी रिहैबिलिटेशन में फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो हम बेहतर करते हैं और वो बैक टू मेन स्ट्रीम आता है कि वो अपनी एक्टिविटी जो डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है वो अच्छे से दोबारा परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो फिज़ियोथेरेपी हर लिहाज से हेल्दी पॉपुलेशन के लिए भी और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इक्वली फ़ायदेमंद है। जी, मुझे बहुत अरसे से ना घुटने का मसला था, बर्साइटिस इसको कहते हैं। घुटने के थोड़ा सा ऊपर मसल में टेंडरनेस थी, सोजिश थी। तो बड़ा मुश्किल मैंने 4 से 5 साल गुजारे हैं। मेडिसिन ले लेता था, टाइम गुजर जाता था, लेकिन मुझे फिर डॉक्टर साहब ने फ़िज़ियोथेरेपी रिकमेंड की। तो मुझे तकरीबन ये 8-10 दिन या हार्डली 2 वीक्स हो गए होंगे एंड आई एम लुकिंग अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन माई नीज़। तो काफ़ी ये फ़ायदेमंद है मेरे ख़्याल में। जो पेशेंट मेडिसिन नहीं ले सकते, यू नो कि उनके गुर्दों के लिए साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैदे के लिए, तो ये मेडिसिन के बगैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आती है इसमें। जी वेट कीजिएगा। తెలంగాణ స్వాతంత్ర उसको बैठा रहता है थोड़ा साइड
हूँ आपके पास ये शैम्पू आप उधर जाके पूरा भरया लगाइए इतने खड़े रहना वेट करना मैं ये चलाने में अंकल आप उधर अंकल जी इधर आओ उधर आप तो सिंक्रोनाइजेशन से हम अपर और लोअर की मोबिलिटी करवाते हैं और करना चाह रहे हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज करवाते हैं उसमें बेल्ट लगी हुई है जो कि रेजिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं